नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 41 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आते हैं। क्वेश्चन: सर, मर्चेंट नेवी में था मैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, बहुत अच्छी शुरुआती टाइम पीरियड से नीचे से उठता हुआ जो है ऊपर तक पहुंचा और अच्छी सैलरी थी, 2-2.5 लाख रुपया मैं कमाता था। बट परिस्थितियां ऐसे आने लग गई कि धीरे 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 चीज़ें ख़राब होने लग गई और अब ऐसी हालत है, ना तो नौकरी है और आगे का लाइफ कैसे चलेगी, बहुत परेशानियां हैं। आप मुझे मार्गदर्शन करें, ठीक है? तो वो भी देखेंगे। अब इन्होंने कहा मेरी बच्चियां हैं, उनका जिम्मेदारियां पूरी उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा। तो देखो, आपका हाथ तो मेहनत वाला है, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, पर लेकिन मैं आपको हर साल का आपका जो लाइफ में हुआ वो बताऊंगा और जो होना है वो बताऊंगा। साल वाइज साल आपको गाइड देता रहूँगा, ठीक है? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी रेखा किस लिए आई होती है। जैसे इन्होंने किसी पामिस्ट को दिखाया, उन्होंने राइट हैंड की हाथ देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखा, और उन्होंने सपोज़ मान के चलो, कुछ लोग जो है इसे कहते हैं, अरे यार इसकी वजह से तुम्हारी सारी परेशानियाँ आ रही। अरे एक बात बताओ यार, आपने इस वाली रेखा को कितने साल तक की परेशानी को बोल दोगे? चलो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ABC भी नहीं आती, कितने साल की बोल दोगे? ये साल जो है आपका 20 साल का है, तो आप इसे 21 मान लो, 22 मान लो, 23, 24, 25, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक भी मान लो आप, तो कितने साल होता है ये 30 साल तक की प्रॉब्लम है। उसके बाद थोड़ा होगी। इस वाली रेखा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का था। कैसी पामिस्ट्री सीखी हुई है और कैसी गाइडेंस देने बैठे हैं, ये नहीं समझ आता। ये नहीं समझ आता मुझे कि किस तरीके की पामिस्ट्री है। ये सोच मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये क्यों आई। ये रेखा जब आई है तो इट मीन्स इस रेखा ने, मैंने कहा एक रेखा टूटी हुई है। अगर कोई रेखा टूटी हुई है, उसके साथ दूसरी रेखा हार्ट लाइन होती है, और अगर विदेश से संपर्क निकलना होता है, विदेश रेखा होती है, तो कोई बाहर जाकर पढ़ाई करता है, ये वो रेखाएं होती हैं। इसको कैसे कह दिया उन्होंने, ABC सीखनी नहीं आती और वो टीचर बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी। गुस्सा आएगा जी, ये रेखा जो आती है टच हो जाएगी तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये इसको बताने लग जाते हैं। अरे आने वाली रेखा है, जाने वाली रेखा है, ये तो पहले बताओ कहाँ से मोटी है, कहाँ से पतली है, ये तो बताओ। यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हो रही है ये, और आप इसे कैसे यूज़ कर रहे हो? आप यूँ यूज़ कर रहे हो भाई। कहाँ से शुरू हुई, किसका पार्ट है ये? इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। ये यहां से नहीं है, ये हार्ट लाइन का संबंध है। वही नहीं समझ आती, ABC समझ नहीं आती है, तो कैसे कैसे चलेंगे? ये आई है तो आप जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी यहां पर मिलेंगी, ये इसलिए यहां पर आई है। आप लोग एक हाथ दिया और उसी पर एनालिसिस कर लिया, सब कुछ तो दिख ही रहा है, इसमें क्या देखने की ज़रूरत है? दूर से ही रखकर सारी चीज़ें बता देते हैं। आप देखो, यहाँ पर एक साइन बना है, ये वाला साइन बना है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही, नहीं समझ आ रही। इस साइन को भी मैंने बहुत बारी देखा, नहीं समझ आया। मैंने और फोटोग्राफ मंगवाई, देखो कहीं पर ये साइन क्लियर है? नहीं है ना, किसी भी फोटोग्राफ पे है नहीं। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं, देखो यहाँ सर थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं नहीं। अब देखो आ गया साइन, ये साइन देखो, ये साइन बना हुआ आ गया। कैसे, मैं क्यों इतनी फ़ोटोग्राफ मंगवाता हूँ कि सामने वाला भी घबरा जाए। अरे सर ये क्यों मंगवा रहे हो, क्यों मंगवा रहे हो, क्यों मंगवा रहे हो? क्योंकि मेरे को समझ आ जाती है ये साइन कौन सा साइन है, पर लेकिन दिखने में गड़बड़ आ रही है। इसका मतलब यहाँ
कुछ और फोटोग्राफ मंगवाओ मंगवाओ मंगवाओ, तब जाकर क्लैरिटी आती है, तब कहता हूँ ओके ओके ठीक है। देखो ऐसा होता है, जब आप पेन लेते हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शार्प समझते हैं कि सर आप पहले हमारा हाथ देखो, अगर हाथ क्लियर आएगा तब हम पेमेंट करेंगे। वो लोग पेन तो लेते नहीं, 4-5 बारी मैंने कहा, मना करा, उसके बाद अरे यार ये तो ये नहीं आएगी, क्लियर नहीं आएगी, छोड़ो यार। और जहाँ पेमेंट की बात आती है ना, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति कहता है ना मुझे तो करनी है, मुझे देनी है भाई, मैं तो वापस भी तो करता हूँ जब पेमेंट कि अगर नहीं आ रही है तो फोटोग्राफ ले लो वापस। वो डर जाते हैं, वो कहते हैं ना 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 ना। अब देखो यहाँ पर पेन लेने के बाद ये वाला साइन दिखा नहीं दिखा, दिखा दिया नहीं दिया, इन्होंने ऐसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग 1 रुपया देंगे पहले, सर पहले 1 रुपया दे रहा हूँ, ये देख लो और उसके बाद फिर बताना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बताओ क्या करें हम, बहुत है। फिर वो उनका क्लियर नहीं आती है पिक्चर, तो वो निराश हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार किसी और से करा लेंगे। एनीवे देखो, अब हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो सबसे पहले इस रेखा का मतलब ये कहाँ से निकल के आई, सर हृदय रेखा से निकल कर आई, हृदय रेखा से निकल कर आई। तो ये रेखा कब शुरू हुई, पहले इसकी कैलकुलेशन निकालो। देखो 20 साल, ठीक है 20 साल। देखो इसके बाद 19 साल, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है ना 18.5 पर आ रहा है, ठीक है 18.5। ये जो आ रहा है 17 पर आ रहा है, ठीक है 17 पर आ रहा है, समझते रहना। ये वाला टाइम पीरियड 13 पर आ रहा है, ये टाइम पीरियड 12 पर आ रहा है, समझते रहो। यानी हम ऐसे पहुँचे ना, तो इट मीन्स ये 12 साल का टाइम पीरियड निकल के आया। अब 12 साल पर ये देखो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, ये देखो आ रही है। ये डॉट 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 और एक रेखा, ये पतली सी रेखा इस पर चल रही है ना, ये है फैमिली फैमिली फैमिली। ये वाली पुश्तैनी, ये चीज़ें पुश्तैनी, ये पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड है। यानी कोई यहाँ पर कुछ घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी 12 साल के टाइम पीरियड पर। यानी ये साइन जो है कहीं शिफ्ट कराने का है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, एक ऐसे एक ऐसे। अब ये क्या टाइम पीरियड है, ये है 15 से 16 साल। ये 15 से 16 साल वाली रेखा ने यहाँ पर इस प्रोग्रेस लाइन के साथ ये बन गया। अब यहाँ पर विचार आया इनके कि मुझे इस टाइम पीरियड पर, ये 15 और 16 साल थे, तो कि मुझे यहाँ पर नेवी में जाना है। ये हृदय से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन है। मैंने कहा यहाँ पर सोचा है आपने कि मुझे नेवी में जाना है, नेवी में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो 18.5 पे तो स्टडी का दिक्कत आ रही है, ये तो स्टडी की जो दिक्कत है ये वाली 18.5 की, यानी ये तो दिक्कत है। ये साइन जो है ना, ये साइन, ये तरक्की की रेखा इस तरफ चल रही है। ये एक घर का साइन है और एक इनकी लाइफ में यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये कोई एग्ज़ाम भी देंगे, जैसे एनडीए के या किसी और चीज़ के एग्ज़ाम देने होते हैं ना, ये वो भी देने की कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड पर। लेकिन यहाँ पर स्टडी में भी दिक्कत आएगी। ये 20 साल वाला जो है घर से रेखा निकलती हुई ये यहाँ पर आई है। अब इस जगह पर इसकी क्वालिटी को पकड़ लो, यहाँ पर एक दिक्कत दिख रही है। इट मीन्स इस रेखा ने इस रेखा के साथ छुआ, यहाँ पर फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस आएगी और इनकी बहन को दिक्कत आई।
इनकी बहन को दिक्कत आई। ये जो रेखा है ये 23 साल की है। ये 23 साल पर यहाँ पर एक तो ये इनकी जॉब से रिलेटेड, ठीक है, ये जॉब की एक रेखा बनी हुई है। लेकिन इस 23 के बाद ये रेखा है, इसको पकड़ता हूँ दूसरी फोटोग्राफ में 24 साल को। यहाँ पर जॉब में दिक्कत और घर पर हेल्थ इश्यूज आएंगी। इसको पकड़ने के लिए दूसरी फोटोग्राफ पर जा रहा हूँ। ये देखो, ये रेखा ने डार्क बन गई ना, डार्क बन गई। यहाँ पर एक छोटा सा ये टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है, डार्क बन गई। तो यहाँ पर क्या है कि नीचे देखो, इस टाइम पीरियड पे देखो, घर पर कोई हेल्थ इशू और जॉब में दिक्कत यहाँ पर आई। ठीक है, ये 24 हो गया। अब ये जो है ये 26वां साल है। ये इनकी पोस्टिंग से रिलेटेड है, किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग होनी। अब देखो 27वां साल, ये एक ब्लर रेखा है। ब्लर रेखा के साथ ये क्या साइन बने, घर पर दिक्कतें, यानी इनके माँ बाप ने मना करा है किसी चीज़ के लिए। अब वो क्या था कि ये जिनके साथ इनकी शादी हुई है अफेयर था और यहाँ पर मना कर दिया गया था। मैं यहाँ पर ये जो साइन देख रहा हूँ ये घर पर दिक्कतों के हैं। और ये रेखा जो थी इसने कुछ बातें बताई होंगी कि शादी से रिलेटेड, वो उन्होंने इनकार कर दिया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि घर वाले नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस रेखा ने इसके ऊपर से निकली, 28वां साल गुड है जॉब के लिए। अब यहाँ पर ये रेखा बीच में से ऐसे की ओर आ रही है ना। ये रेखा क्यों आई 28 के बाद, ये 29 वाली रेखा इस रेखा के साथ हार्ट लाइन के साथ क्यों टच है? ये देखो ये रेखा ऐसे क्यों टच है, क्यों टच है? ये है विदेश की रेखा, ये है विदेश की रेखा। तो यहाँ पर ये कहीं जाएंगे, पढ़ाई करने के लिए गए, सो कंट्री में गए, और उसके बाद जो है ये देखो ये 30वां साल, ठीक है, ये भी ठीक जाएगा। 31वां, ये देखो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक घर बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। देखो बना है नहीं बना, एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है ऐसे करके ऐसे, और बीच में ट्रायंगल बना है। ये कुंज रेखा है। तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे और शादी भी होगी। अब हमें तो इसकी कंपैटिबिलिटी देखनी थी। यहाँ आकर ये क्या हो रहा है कि धीरे 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 ये कमी आ रही है, यानी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी भैया इनकी। और अब देखो घर पर एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता हूँ। ये देखो ये रेखा पीछे से आ रही, फैमिली की प्रॉब्लम से आ रही। यहाँ पर ये रेखा पीछे थी तो फैमिली की डिस्टर्बेंस थी ना। लेकिन ये रेखा को मैंने ससुराल की रेखा के साथ मैंने काउंट करा। ससुराल, वाइफ, मैंने कहा यहाँ पर क्या था, कोई क्या दिक्कतें आ गई थी, क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी किसी को। ये 33वें साल पर ऐसा क्या हुआ था, 33वें साल। मैंने कहा ससुराल पर याद करना, वाइफ को याद। सर वो एक्चुअल में क्या है, किसी की डेथ हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। ये था 33वां साल। ये है आप, ये रेखा मुड़ के गई थी ना, और ये रेखा यहाँ पर है 34। बस ये 34 साल के बाद इनकी जॉब में परेशानियाँ शुरू हो चुकी थी, परेशानियाँ शुरू हो चुकी थी। जॉब 34 साल के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इनकी लाइफ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ये जो समय है ना, देखो ये पीछे से निकल के आई थी ना रेखा, ऐसे करके ऐसे आई थी। इसने क्या करा था, ससुराल पक्ष है, ठीक है। अब ये रेखा यहाँ पर घूम गई। अब इसके बाद ये वाली रेखा क्या करना चाह रही है, देखो यहाँ पर ये वाली रेखा फिर पीछे से आई है, पीछे से आई। ये हेल्प है। जब यहाँ पर कोई साइन बनते हैं, कोई रेखा इस पर टच हो जाती है, तो मैं कहता हूँ हेल्प करता है कोई ना कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की। ऐसे ही ये रेखा पीछे से भी आ रही थी और यहाँ साइन बना हुआ था। मैंने कहा कि आप आगे जाकर ना कहीं हेल्प लोगे, पर लेकिन वो लोगे 38-39 पर, वो लोगे 38-39 पर हेल्प लोगे। हमने क्या कहा था, यहाँ पर कोई ससुराल पर कोई बीमार होगा, ये तो ये बीमार की रेखा बन गई, ये बन गई ना। अब ये रेखा टेढ़ी जा रही है, तो यानी यहाँ पर अब दिक्कतें आएंगी। मुद्दा क्या है,
कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। मंगल रेखा है, मंगल रेखा पर यहाँ पर एक ससुराल की तरफ से कुछ चीज़ हुई। अब आगे जाकर देखना, एक रेखा के बाद गिरती रेखा आ गई है। ये 36 और 37 साल पर यहाँ पर इनकी लाइफ में एक तो घर पर परेशानियाँ आएंगी, खर्चे लगेंगे, हेल्थ इश्यूज आएगी, जॉब में दिक्कत आएगी, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो रेखा पीछे से निकल के आई थी, इसलिए ये आप गिरती रेखा। कई बिजनेस कर रहा होगा तो बिजनेस में नुकसान, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसमें नुकसान, शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे नुकसान। फार्मूला उठती रेखा तरक्की की रेखा, गिरती रेखा नुकसान की रेखा। तो यहाँ पर इस रेखा के कारण ये रेखा बन गई थी, खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, ये सेहत से रिलेटेड रेखा बन गई। तो ये इनका 36 और 37 साल यहाँ पर निकला। अब इस रेखा को समझ लो, इस रेखा ने कैसे इस रेखा को घुमा कर दिया। ये घूम कर जा रही है 38 साल पर। मैंने कहा हेल्प, किसकी हेल्प मिली 38 में, 38-39 में? सर ये रेखा घूम के गई है सर, मेरी बहन ने मुझे जो है बाहर भेजने के लिए हेल्प करी। तो आ गया घूमती रेखा का मतलब, समझ आ गया? आ गया? ठीक है। अब देखो 39.5 साल के बाद से लेकर ये है 41 साल, यहाँ तक जितनी मर्जी बारी कोशिश कर ले, ये देखो दिक्कतें ही दिक्कतें। बीच के टाइम पीरियड पर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब एक रेखा ऐसे कर कर ऐसे बनी है और 2 रेखाएं इस पर चल रही हैं। ये कौन सा समय है सर? ये 41वां साल ये है और इसके साथ ये रेखा जुड़ी हुई है। ये रेखा आती है तो कोई काम शुरू किया जाता है, लेकिन इसके साथ ये क्या है कि परिस्थितियां सही नहीं है। 42वें साल पर ये देखो, ये रेखा 42वें साल पर एक कट, यानी कोई हेल्थ इश्यूज भी आएगी 42वें साल पर। यहाँ से कोई काम शुरू भी करना चाह रहे हैं, ये रेखा काम भी कराएंगी, खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन हताश नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये 44 साल पर जाते जाते यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे रही है। यानी 43 और 44 साल दिक्कतें और टेंशन तो आएंगी, लेकिन काम यहाँ पर नहीं बनेगा। अब आप जो है नौकरी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि चीफ जो है लेवल की मुझे जो है जॉब मिल जाए, जिसमें मेरे को जो है 2.5-3 लाख रुपया मिल जाए या 1.5 लाख मिल जाए या कुछ मिल जाए। परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं हैं, अपने प्रोफाइल से नीचे काम करना पड़ेगा आपको। यानी आपको जॉब सर्च करनी है तो जॉब आपके प्रोफाइल की नहीं मिलेगी, प्रोफाइल चेंज कीजिए, थोड़ा सा हटिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। बिजनेस करोगे, ज़्यादा पैसों से बिजनेस मत कीजिएगा। देखो मैं कितने सेकंड के अंदर कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। 42वें साल से कोशिश करोगे, लेकिन 43 और 44 पर आकर दिक्कतें होंगी। यही कहा मैंने कितने साल निकाल दिए आपके? 44 साल तक 3 साल निकाल दिए। 1000 से ऊपर दिन मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पर काम आपके हिसाब से नहीं होगा, तो आदमी करे क्या? वो तो डिप्रेशन पे आ जाएगा। पर यहाँ पर परिस्थितियाँ नहीं है आपके हिसाब से, नहीं किया जा सकता, तो उसमें मैं आपको क्या कहूँ? देखो ना, भाग्य रेखा पर भी कट के निशान, भाग्य रेखा भी यहाँ पर जो है वो ठीक नहीं दिख रही। ये 44 साल है, 45 से थोड़ा सा ठीक होगा। अब मैं दिखाता हूँ क्या ठीक है इसमें। अब देखो ये बीच वाली लाइन ही गायब हो गई यहाँ पर इस फोटोग्राफ में। अब यहाँ पर ये लाइनें तो दिख रही हैं, लेकिन ये 44 साल है, लेकिन बीच की लाइन गायब हो गई। और आप लोग एक ही फोटोग्राफ से एनालिसिस करवा लेते हो और कहते हो इंक लगवा दूं, पाउडर लगवा दूं, मछलियाँ ढूंढ लूँ, ये ढूंढ लूँ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पता नहीं कैसे हो जाती हैं। एक गड्ढा है, मान के चलो यहाँ पर ये वाले हैं, इस पर इंक लगेगी ना, इस पर इंक लगेगी ना, ये क्या होगी, रेखा डार्क बन जाएगी, पता नहीं लगेगा इंक लगकर कि ये कहना क्या चाह रही है। यानी उसका रूपरेखा चेंज हो जाएगी। एक गड्ढा है, एक छोटा सा डॉट है, ये इंक भर दे, ये इंक भर देगा और पता ही नहीं लगेगा ये बीमारी की रेखा है, क्या है, पैसों की दिक्कत है, क्या है। और आप उसमें पाउडर लगवा देते हो, इंक लगवा देते हो। गलत है या नहीं है? ये 3 डॉट जो हैं, इनके ऊपर अगर कोई इंक लग जाए, पाउडर लग जाए, तो ये तो दूर से एक ही हो जाएगी ना। ऐसे एनालिसिस करने नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों कर लेते हैं, ये नहीं समझ आती मुझे।
यहाँ पर भाग्य रेखा है ना, ये भाग्य रेखा है ना भैया, देखो भाग्य रेखा पे कट के निशान है या नहीं है, दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना, आएगी। ठीक है, अब ये देखो 46वां साल जो है, ये 46वां साल ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी 45वें साल से आप कोई कोशिश कर रहे हो, लेकिन 46वें साल पर आकर वो कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर अगर जॉब मिलती है तो वो भी छूटेगी, और कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। यानी अब आपका स्लैब क्या बन के निकल के आया, 42 से काम शुरू करोगे, 42 में हेल्थ इश्यू, 43-44 में दिक्कत, 45 से थोड़ा सा ठीक होगा चेंज करके, लेकिन 46 पर आकर फिर कहोगे कि मुझे मूव करना है। अब 46, 47, 48, ठीक है, यहाँ तक तो आपकी परिस्थितियाँ ठीक चली। 49 जैसे ही आएगा आपकी लाइफ में फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। वो मैं दिखा देता हूँ दूसरी फोटोग्राफ में। ये देखो, ये 46 में मूव हुए, 47, 48, 49, जैसे ही 49 पार हो रहे हैं ना, यहाँ से दिक्कतें और मेहनत शुरू हो चुकी है। लेकिन आपकी फिर एक 50वें साल पर आप ना कोई मूव करोगे, यानी चेंज करोगे। ये 50वां साल, यहाँ से लेकर एक्चुअल में तो ये 54 साल है, 50 से लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम 51 साल तक रहेगी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि एक संतुष्टि मिल गई, चलो भैया अब समय सही है, अब मेरी लाइफ में समय सही है। ये मैंने लिखा कि आपका 50 से ये सोचना शुरू कर दोगे, 51 तक आते आते थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट, और 51 से 54 साल ये ठीक चला जाएगा आपकी लाइफ में। ये रेखा ने पूरा जॉइंट मार रखा है, नहीं मार रखा, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा ऑफशूट, अब यहाँ पर देखो, इस रेखा को देखो, इस रेखा को, इस रेखा के साथ ये रेखा यहाँ आकर टूटी है, और एक रेखा ये बन रही है, फिर उसके बाद एक रेखा मुड़ के जा रही है। अब यहाँ पर ये 2 स्लैब निकल के आए, इनके मतलब समझ लो। यानी आपने अपनी लाइफ में 54 साल तक तो ठीक रहेगा, मेहनत कर रहे हो वो एक अलग मैटर है, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। इस समय तो आपकी लाइफ जो है अच्छी जा रही है, ठीक है। अब 54 जैसे ही ख़त्म होता है, 55 आता है, तो आपको आपकी लाइफ में ना यहाँ पर आपको पैसों की भी थोड़ी कमी होनी शुरू हो जाएगी, और आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर 59 साल तक आपकी लाइफ में थोड़ा काम कम होगा। 59 साल तक काम कम होगा, लेकिन आपके सारे काम बन रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा जो कि थोड़ा सा आपको पुश करेगा, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष में हो, वाइफ हो, बहन हो, बस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये रेखा ऑफशूट कम है, यहाँ से लेकर 59 साल है, इसके बाद एक रेखा यहाँ से लेकर ये एक रेखा टर्न कर रही है। अब इसे पकड़ता हूँ, ये टर्न का मतलब क्या है, ये टर्न का मतलब क्या है, ये चेंज है। इसके अंदर एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये छोटे छोटे ट्रायंगल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी करवाते हैं बच्चों से प्रति। और दूसरा देखो, एक स्क्वायर बना, एक रेखा ऐसे गई। अब देखो इस वाले साइन को पकड़ना, देखो ये साइन एक्चुअल में ऐसे घूमा, और ऐसे घूमने के बाद एक रेखा ऐसे जाकर ऐसे बनी। ये देखो, ये बना हुआ है साइन, ध्यान से देखो, ये रेखा एक स्क्वायर बना दिया ऐसे करके, ये रेखा यहाँ टर्न हो गई, टर्न होने के बाद ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये देखो, ये साइन ऐसे बना है, दिख रहा है, ये देखो इस जगह देखो, ठीक है। तो ये साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज होगा, 62वें साल पर चेंज आएगा। लेकिन निराश नहीं होना, क्योंकि ये रेखा आपको ना, ये आपका बिजनेस है, ये इसका आपका काम है, ठीक है। ये टूटी हुई नहीं है, ये नहीं टूटी है, ये रेखा 59 साल से चल रही है, 59 साल 1 महीने से चलकर 68 साल तक पहुँचा रही है आपकी लाइफ में, 68 साल तक। ये देखो ना, ये यहाँ पर आकर, ये देखो, ये यहाँ पर आकर रुक रही है, ठीक है, ये 68 साल पर आकर रुक रही है।
इट मीन्स आपके सारे काम बनेंगे इसमें, और यहाँ आकर कुछ चेंज होगा, और आपका ट्रायंगल्स बने हुए हैं और स्क्वायर बने हैं, यानी ये स्क्वायर फिर मुझे यहाँ भी देखना था क्या बन रहा है नहीं बन रहा, यानी आगे जाकर आपका घर भी बनना है, यानी काम भी सही होना है। तो पॉजिटिव रहो। और जो ये आपका ना केतु जो है ना वो गलत है, केतु इफेक्टेड है, ये आपको सुसाइड की जो फीलिंग्स डेवलप होना, ठीक है, निराशा होना, आपकी लाइफ में थोड़ा सा आप माइनस सोचना शुरू कर देना लाइफ में, वो आपकी लाइफ में होंगी। देखो मेरे लाइफ में एक फार्मूले याद रख लेना, जब लाइफ में ये रेखा बनती हैं, देखो इसकी क्वालिटी तो ख़राब हो गई ना, ये क्वालिटी ख़राब है ना आपकी, ये क्या है, ये आपकी फेट लाइन है, ये फेट लाइन ख़राब हो गई, ये टुकड़ों में चल रही है। काम तो चेंज होंगे, ठीक है, ये तो काम चेंज होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ ये चीज़ें बन जाती हैं तो आपके पास पैसा होता है, आपने कमाया भी था, लेकिन अगर ये ठीक होता तो आज आप बहुत अच्छे लेवल पर होते। ये रेखा जब ये एक नाली टाइप बनती है ना चीज़ें, तो बहुत आदमी अच्छा कमाता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि आपका जो भाग्य रेखा है वो आपकी ब्लर हो गई, यहाँ पर दिक्कत देनी शुरू हो गई, जिसके कारण जो है आपकी लाइफ में दिक्कतें आई। मुद्दा समझो, जिसके बाद जो है आपकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई। तो मैंने आपसे ये कहा कि 71 के बाद थोड़ा सा आपकी सेहत जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वाले जो टाइम पीरियड के बाद जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आप काम करते हुए चल रहे हो और आपकी लाइफ में जो है पैसा भी होगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा, मकान नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ झेलना है आपने, बहुत कुछ झेलना है। लाइफ आसान नहीं है, मेहनत करनी है, लेकिन हाँ आप उस मेहनत में पार उतरोगे। और आपको किसी ने कहा ना कि एक पामिस्ट ने कहा कि नहीं बहुत आपके नेगेटिव है, कुछ नहीं होना आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव रहो, इस एनालिसिस को पॉजिटिवली लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब ये रेखा यहाँ पर टच होकर बैठी है, कोई माई का लाल नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको पैसे की कमी आ जाए आपको, यानी 50 और 51 साल पर, मैं मानता हूँ 50-51 पर चेंज थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन पहले से आप अच्छी पोजीशन पर पहुंचोगे इस साल पर। यानी अभी ये टाइम पीरियड 54 साल तक खींच कर जाएगा, फिर 55 से 59 साल पे थोड़ा कम होगा, लेकिन कमाई हो रही है, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 59 पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिर 62 पे चेंज हो रही हैं, एड ऑन हो रही हैं, और उसके बाद जो है ये आपकी लाइफ में 68 तक उसके अंदर घर भी और सारी चीज़ें बनेंगी, जिम्मेदारियां, बच्चों की शादी वगैरह सब देखोगे, सब करोगे और अच्छे लेवल पर करोगे। मेरे से बात लिखवा लीजिए। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और आपके हाथ में ही कुछ फॉर्मेशंस ऐसी हैं जिसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, ठीक है ना। अब देखो ये रेखा जो आई है, ये रेखा किस लिए आई थी कि भाई इसने हृदय रेखा पर टच थी, ये हृदय रेखा पे टच थी, और ये कहाँ पर टच हो रही है, सूर्य के पास टच हो रही है। तो अब यहाँ पर ये रेखा ने क्या करा, इस टाइम पीरियड पर आपको विदेश पहुँचा दिया, ठीक है, विदेश पहुँचा दिया, उसके बाद फिर पहुँचा दिया आपको। क्यों? क्योंकि ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच हो रही थी, इसलिए आप वहाँ पर जाते रहे। पर आपके काम जो हैं जो बिगड़ रहे हैं वो इनके कारण बिगड़ रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी रेखाएं नहीं बनी, ऐसी रेखा नहीं बनी, ऐसी रेखा नहीं बनी, ऐसे नहीं बना। बस ये एक सबसे बड़ी कमी आ रही है, और धीरे धीरे ये वाली रेखा ब्लर होती जा रही है, मेहनत करवाती जा रही है, इसलिए आपको दिक्कत आएगी, बट लेकिन काम बनेंगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने नौकरी तो ढूंढो, लेकिन साथ कोई बिजनेस भी करते रहिए, चाहे किसी की हेल्प के साथ, पार्टनरशिप के साथ करो, लेकिन करना जरूर, घर पे खाली मत बैठना, अपने प्रोफाइल से नीचे की जॉब को पकड़ना सीखो, और थोड़ा सा मेहनत अब और ज़्यादा करना पड़ेगी आपको, ठीक है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। कौन सा उपाय आपको करना है, देखो एक केतु का उपाय तो जरूर दूंगा आपको, डेफिनेटली केतु आपको अफेक्टेड कर रहा है, डेफिनेटली।
ठीक है, एक केतु का उपाय आपने करना है। ठीक, अब देखो आपकी लाइफ में गुरु मैं कह रहा हूँ ठीक है, शनि आपका ठीक है, सूर्य चलो इसे भी मैं ठीक कह रहा हूँ, बुध को मैं ठीक कह रहा हूँ, चंद्र ठीक है। इट मीन्स मंगल, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। एक ये जो है ये वाला जो ये 50 जो साल हैं, यानी 50 के बाद आपकी लाइफ में बीमारियां एंटर करेंगी, यानी कुछ समय के लिए करेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। कुछ समय के लिए शुक्र का उपाय, क्योंकि नीचे के टाइम पीरियड पे तो आपका ये ठीक हो चुका है, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। यानी यही टाइम पीरियड है 41 से लेकर 50-55 साल तक आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है और शुक्र का उपाय करना है। इन्हीं समय पर शुक्र का उपाय करना है, ये याद रख लीजिएगा। और एक मैं आपको राहु तंग कर रहा है ना, परेशानियां ला रहा है, हर काम में अड़चने पैदा कर रहा है, ये शनि नहीं कर रहा, ये राहु कर रहा है। राहु कर, तो राहु का उपाय दूंगा। ठीक है, एक राहु का, एक शुक्र का, बस शुक्र का कुछ समय के लिए, राहु का तो करना ही करना है। ये उपाय कर लो। और केतु आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, इसलिए दे रहा हूँ। ठीक, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।